अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 2.4। वो क्या कहता है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। वो कहता है कि एक कार है जो कि एक रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, उसकी जो पहली वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि एक कार जो रेस्ट में खड़ी है साफ जाहिर है उसकी स्पीड भी जीरो होगी और उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी जब उसने चेंज की वो कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के अंदर चेंज की? 8 सेकंड्स के अंदर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है? उस कार का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया गया है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेलोसिटी चेंज होने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और चेंज होने के बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। तो जब स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? जीरो थी, क्योंकि कार किस चीज में खड़ी थी? रेस्ट पोजीशन में खड़ी थी। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार किस चीज में खड़ी थी? रेस्ट पोजीशन में खड़ी थी। जब वो रेस्ट में थी तो साफ जाहिर है उसकी स्पीड भी जीरो होगी और उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो बाद में जब वेलोसिटी चेंज हुई वो कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज होने के बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी ये आ गया जी, वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या हमें दिया गया है? टाइम भी दिया गया है। टाइम हमारे पास आ गया जी 8 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चो की कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन के साइन के ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, अब इसका निकालते हैं जी सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमारा जो फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला था? डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी में से हम क्या माइनस कर देते हैं? इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी और इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी। अब हम यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा वी की जगह हम क्या लिखेंगे? वी एफ माइनस वी आई ओवर ये टाइम। वी एफ माइनस वी आई कितना आया हमारे पास? 20 आया। ठीक है ना, जब 20 में से माइनस जीरो करेंगे तो 20 हो जाएगा। टाइम कितना है हमारे पास? 8 सेकेंड। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी 2.8
ठीक है, अब यूनिट कैसे लगेंगे, 8 के साथ क्या था, सेकंड था, यहाँ पर एस लगेगा, और 20 के साथ क्या था, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये वाला जो एस है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये फिर क्या बन जाएगा, 2.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये आ गया जी हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है 2.5। उसमें क्या कहता है, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। वो ये कहता है कि हमने कार की रिटार्डेशन फाइंड करनी है जिसकी पहली वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड। जब स्लो हुई, जब स्लो होने के बाद, चेंज होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। अब रिटार्डेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, रिटार्डेशन कहते हैं द डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है ना, जब वेलोसिटी चेंज होने के बाद जब डिक्रीज होती है, कि जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, उस चीज को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो यहां पर भी क्या है, डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। पहले कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, स्लो होकर कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने रिटार्डेशन फाइंड करनी है, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि डिक्रीज हो रही है, कि कितनी डिक्रीज हुई हम ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर गिवन डाटा, गिवन डाटा हमें कौन कौन सा दिया गया है। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्ट में जो हमारी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दी, 30 मीटर पर सेकंड। जब चेंज होने के बाद, स्लो होने के बाद कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास टाइम भी दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है जो कि डिक्रीज हो रही है। टू फाइंड या एक्सेलरेशन। यहां पर कौन सी एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है, जो कि डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, जब डिक्रीज हो रही होती है एक्सेलरेशन, उस चीज को हम कहते हैं रिटार्डेशन, ये याद रखना आप लोग। तो यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अब आगे आते हैं सॉल्यूशन पर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब वी एफ यहां पर कौन सा है, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। और जो वी आई है वो कितना है, -30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, जब इसे हम माइनस करेंगे, -15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू आ गई, -15 मीटर पर सेकंड। अब जो हमारे पास फार्मूला था डेल्टा वी एक्सेलरेशन फाइंड करने का, हमारे पास डेल्टा वी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। अब हमने नीचे किसकी वैल्यू लिखनी है,
टाइम की, तो टाइम हमारे पास कितना था 5 सेकेंड्स। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा -3 मीटर। अब सेकंड, अब सेकंड यहां पर नीचे खड़ा, अब सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी, 2.4 एंड 2.5। आई होप ये एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी।